हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। जो लोग भी सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो और सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं या इससे पहले दिया हो और किसी भी कारणवश उनका सीटेट नहीं निकल पाया, या आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं और अपना जो एग्ज़ाम है सेल्फ स्टडी करके आप अपना सीटेट जो है निकालना चाहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप अपना सीटेट सेल्फ स्टडी करके जो है पास करना चाहते हैं, मैं जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, एक सही डायरेक्शन में अपनी स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, तो आप देखेंगे कि आपका जो सीटेट है वो जो है आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ज़रूरी है कि तो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में पढ़ें। तो मैं जो है बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ से तैयारी करनी है, ठीक है? तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप अपना सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट के रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, सभी सब्जेक्ट जो है आप एक साथ शुरू मत कीजिएगा। कहीं जो है आप इस टेंशन में कि सीटेट आप लोगों को क्लियर करना है, अब इस टेंशन में सब सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते जा रहे हैं, साथ में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा और कहीं न कहीं आप पूरे टाइम जो है टेंशन में रहेंगे। देखिए, अगर मार्च छोड़ देते हैं तो आपके पास अभी लगभग पूरा का पूरा 3 महीने है, लगभग नहीं पूरा 3 महीने हैं आपके पास, और इस 3 महीने को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ठीक है? मैं आपको गाइड करती रहूँगी किस तरीके से जो है आपको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ये भी बताऊँगी। तो सबसे पहली बात कि पूरा सब्जेक्ट जो है एक साथ शुरू नहीं करना है। आपको 15-20 दिन केवल 2 सब्जेक्ट को फ़ोकस करना है, ठीक है? सबसे पहला सब्जेक्ट सीडीपी। सीडीपी चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप सीडीपी लेंगे। दूसरा जो है अपना मेन सब्जेक्ट में से जो एनसीईआरटी का होता है, पेपर 1 में आप ईवीएस ले लें, 3rd टू 5th की ईवीएस पढ़ें, और जिनका पेपर 2 एसएसटी है वो 6th टू 8th की एनसीईआरटी की एसएसटी की बुक पढ़ें, या मैथ साइंस है तो वो 6th टू 8th की जो है मैथ साइंस की एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, ठीक है? तो इससे जो है 15-20 दिन तो 15-20 दिन तक जो है आपको इसी पे फ़ोकस करना है। अब बात करते हैं 15-20 दिन के बाद ऐसे ही आप दूसरे सब्जेक्ट उठाएँगे। अब दूसरे सब्जेक्ट में जो है एनसीईआरटी की दूसरी बुक जैसे कि मैथ्स ले सकते हैं पेपर 1 के लिए, और दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि अगर आपका सीडीपी कंप्लीट नहीं हुआ है तो सीडीपी को ही लेकर चलिएगा। आपके पास अभी टाइम है, आपको फ़ोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर, ठीक है? और दूसरा जो पेपर 2 जिनका है, वो जो है देखिए, जो एसएसटी है या मैथ साइंस है, इनका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। तो पेपर 2 एसएसटी वाले जो है, ये आपको पूरे के पूरे जो है आपको लगातार पढ़ते रहना है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। मैं बताऊँगी कहाँ से पढ़ेंगे जिससे कि आप आसानी से मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सुनते रहिए। देखिए, एसएसटी आपको पढ़ना है, सीडीपी भी वही सेम। अगर आपका पूरा हो गया है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट उठा लें, जैसे कि लैंग्वेज का पेपर हो गया, ठीक है? उसमें जो है पैराग्राफ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। और अगर नहीं हुआ है सीडीपी तो फिर आगे के 20 दिन वही लेकर चलें। अब 1 महीने के बाद अभी प्रीवियस ईयर जो है गलती से भी मत उठाइएगा स्टार्टिंग के 1 महीने में, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस ईयर करने के लिए ना ज़रूरी है कि आपको जो है पहले कुछ समझ में आना चाहिए, कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो 1 महीना जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट पर फ़ोकस करना है। सीडीपी से और मेन सब्जेक्ट से अपने स्टार्ट कीजिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? दूसरी बात, अब आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना है। देखिए, 1 महीना पूरा होने के बाद जो है आपको अपना प्रीवियस ईयर टच करना है। ये मैंने क्यों कहा, इसका मेन कारण है कि पहले आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए कि आपने जो कुछ पढ़ा है भी है या नहीं पढ़ा है। क्योंकि डायरेक्ट जो आप प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर देते, अगर आप लोगों को इसका क्या फ़ायदा होगा कि आंसर की देख रहे हैं और प्रीवियस ईयर करते जा रहे हैं, कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? तो ज़रूरी है कि पहले जो है आप कुछ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें, फिर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें। अब प्रीवियस ईयर करना कैसे है, देखिए, अगर आपने सीडीपी पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 महीने के बाद की बात कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है आप लोगों को। इसका मतलब कि मई से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। और वो प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, जैसे कि आपने सीडीपी कंप्लीट कर लिया, ईवीएस कंप्लीट कर लिया या मैथ्स कंप्लीट कर लिया, तो उसी सेक्शन को बस कीजिएगा, ठीक है? पेपर 2 में जो है सीडीपी आपने कर लिया तो वो कीजिए, और एसएसटी में अगर आपने ज्योग्राफी का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है या हिस्ट्री का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है या सिविक्स का पार्ट कंप्लीट किया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में केवल उसी को करेंगे। अब इससे क्या पता चलेगा कि आपने जो है कितना पढ़ा है, जो भी कुछ पढ़ा है वो क्लियर हुआ भी है या नहीं
हुआ है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो उसी टाइम कौन-सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को दोबारा उठाइए। देखिए, आप लोग जो है ये बातें इसलिए मत मानिएगा कि मैं बोल रही हूँ, इसलिए कि आप कितना सीरियस हैं सीटेट को लेकर, आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है या नहीं। क्योंकि जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को जो है इस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि कोई अगर बोल दे, आप उसलिए मानेंगे तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप अपना सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं जो है आपको जो है आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ है, तो उस कॉन्सेप्ट को उसी टाइम एक बार देख लें। अभी आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लास्ट में जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करके चले जाएँ और आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। अब आपको पता है कि आप कैसे हैं, तो आप उसके हिसाब से जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है? ये जो है मैं जनरल बातें बता रही हूँ, जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और वो अपना सीटेट जो है किसी भी हाल में क्लियर करना चाहते हैं, तो एक सही डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे, एक सही तरीके से स्टार्ट करेंगे ना, तो डेफ़िनेटली जो है वो सीटेट क्रैक कर लेंगे, ठीक है? अब तीसरी बात करती हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से है। देखिए, अगर आप सीडीपी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, बताऊँ आप लोगों को पहले ऐसा नहीं था, लोगों के पास इतना ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में यूट्यूब पर इतना ऑप्शन है ना, अगर आपका एक कॉन्सेप्ट किसी से नहीं क्लियर हुआ तो उससे वही कोई दूसरा पढ़ा रहा होगा और हर चीज़ को जो है ना, हर लोग अलग-अलग तरीके से बताते हैं और मैं भी आप लोगों को करवा रही हूँ और सीडीपी का बता दूँ, सीडीपी का जो पैटर्न है, आप लोगों का बाल विकास से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर इंक्लूसिव एजुकेशन और 10 नंबर की पेडागॉजी। इंक्लूसिव एजुकेशन और जो पेडागॉजी है, पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों की बात कर रही हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन और पेडागॉजी इतना मतलब मैं तरीके से आप लोगों को समझाऊँगी, उसको सॉल्व करने का तरीका सिखाऊँगी कि जिसे 8-10 क्लास ही दूँगी और आप देखेंगे कि वो जो है आप 15 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले। बाकी 15 नंबर का जो बाल विकास का है, इसका जो है मैंने स्टार्ट करवा दिया है और इसमें जो है हम 5 टॉपिक कर चुके हैं। अब ये 5 टॉपिक जो हो चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे ना, ये टॉपिक वो हैं जिससे कि हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मतलब हर बार सीटेट में इनसे क्वेश्चन आया ही आया है। मतलब ये टॉपिक जो है इतने इम्पोर्टेंट है। पूरा एनालिसिस के बाद ही मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें करवाती हूँ। हर एक टॉपिक करवाने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाती हूँ, जिससे आप लोगों को पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं पेपर 2 एसएसटी की। एसएसटी हुआ और मैथ साइंस हुआ, इसका सिलेबस जो है ना बहुत ब्रॉड है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है एनसीईआरटी थोड़ा सही तरीके से पढ़ें, ठीक है? अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपना सिलेबस जो है सही से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, मैं बार-बार बोलती हूँ कि लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके चले जाओ और आपका सीटेट जो है क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा होता ना, तो सीटेट का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, वो इतना कम नहीं रहता। तो इस पे जो है ज़रूरत है आप लोगों को थोड़ा-सा फ़ोकस्ड होके पढ़ने की। सीटेट पेपर 2 एसएसटी वालों के लिए तो मैं ही काम कर रही हूँ। इसको जो है पूरी एनसीईआरटी मैं यहीं पर एकदम अच्छे से एकदम बेसिक से जो है आप लोगों को करवा रही हूँ, एकदम लाइन टू लाइन क्योंकि मैंने बताया था कि जो एनसीईआरटी है, इसमें जो है जो सीबीएसई सीटेट में क्वेश्चन पूछती है, वो फैक्चुअल क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कथन कारण बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि एनसीईआरटी आप लाइन टू लाइन पढ़ें और आप लोगों को जो है मैंने पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया है, क्लास 6, 7th, 8th। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ से जो है एक हेल्प मिल सकती है। इसका जो पीडीएफ है, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, पूरा हाइलाइटेड नोट्स देती हूँ। बस आप लोगों के लिए ही मैं काम कर रही हूँ, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। यहाँ से आप लोगों को एक पूरी प्रॉपर जो है एक स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ में गाइडेंस और सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं शेयर करती ही रहती हूँ, ठीक है? दूसरी बात अगर मैं बात करूँ जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी है और जो है 7th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट मतलब होगी अब, ठीक है? तो अभी तक जो है आप लोगों की एक ही क्लास होती है, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं एक दिन में जो है 2-2 क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगी। पूरा प्रॉपर टाइम से जो है आप लोगों को टाइम बता दूँगी और उसी टाइम पर हुआ करेगा, लेकिन सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और अब जो है आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई अपना स्टार्ट कर सकेंगे। देखिए, सेल्फ स्टडी से अपना सीटेट क्रैक कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप जो है एक सही तरीके से पढ़ें और ये डिपेंड करता है कि आप सीटेट को लेकर कितना सीरियस हैं। अगर आप सीरियस हैं, तो डेफ़िनेटली जो है क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपका सीरियसनेस कितना है, वो उसी पर डिपेंड करता है। अगर आप सीरियस हैं, तो अब से ही जो है अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ और आपके एग्ज़ाम तक मैं प्रिपरेशन यहाँ पे करवाती रहूँगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करें, तो यहाँ से आप लोगों को एक गाइडेंस पूरा मिलेगा। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी और अगर इन्फॉर्मेटिव है तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हें एक जो है हेल्प ज़रूर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।